आज बैठेंगे प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 3 तक कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, लंबाई दे रखी है और पत्तियों की संख्या दे रखी है, पूछे क्या है माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा है इसमें, वर्ग अंतराल 118 से 126, 27 से 35, 36 से 44, ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये दे रखी है बारंबारता। पत्तियों की संख्या क्या है, बारंबारता। तो अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े थे ना, इसमें क्या था, जो वर्ग अंतराल था ना वो सतत था, ठीक है। इसमें क्या है, सतत नहीं है, तो इसमें संकेत भी दे रखे हैं साथ में क्वेश्चन में कि वर्ग अंतराल को 117.5 से 126.5 यानी सतत बनाना है, क्योंकि जो फॉर्मूला सूत्र यूज करते हैं ना उसमें जो ये वर्ग अंतराल होता है वो सतत होता है, मतलब समान होता है, इसमें सतत नहीं है। जैसे 18 और 26, 27 और 35, तो सतत बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 117.5 यानी छोटे वाले को आधा कम और बड़े वाले को आधा ज्यादा करूंगा तो सतत हो जाएगा, मतलब बीच में गैप ठीक हो जाएगा। जैसे 18 और 26 के बीच में गैप कितने का है, 8 का ही गैप है, तो 8 के ठीक बीच में कोई संख्या नहीं होगी ना। ऐसे करूंगा तो गैप 9 का हो जाएगा, तो ठीक बीच वाली संख्या आ रही है। सतत का मतलब क्या है कि बीच में जो संख्या वो विषम संख्या में होना चाहिए। तो इसमें ये संकेत दिया हुआ है, अगर संकेत नहीं भी होता ना तो भी मुझे बदलना पड़ता, वरना आंसर नहीं आता। और इसमें तो तुम्हारे संकेत दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि छोटे वाले को आधा कम और बड़े वाले को आधा बढ़ा के लिखो। तो जो संकेत दे रहा है मैं वैसे लिख लेता हूँ। 18 की जगह क्या कर लूं, 117.5, 126.5, यानी छोटे वाले में से आधा कम और बड़े वाले में आधा जोड़ना है। अब 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सतत, क्योंकि वर्ग अंतराल हमेशा सतत होता है। जो सूत्र यूज करते हैं उसमें वर्ग अंतराल सतत होता है, तो जैसा सूत्र यूज करेंगे वैसा ही वर्ग अंतराल होना चाहिए, वरना आंसर गलत आएगा। अब ये बारंबार था, ये तो दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ठीक है। क्योंकि इसको चेंज करने से ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे ये 3 किसका था, 118 से 126 के बीच। अब मैं अगर इसको कम, हाँ इसको ये नहीं कर सकता इसको कि 118.5 से 125.5 ये नहीं बना सकता, क्योंकि 125.5 और 126 के बीच में भी कुछ संख्या होती है ना। पर 117.5 है उसमें तो 118 आ गया ना, और 126.5 में 126 तो आ रहा है ना। तो जो वर्ग अंतराल दे रहे हैं ना वो तो इसमें होना ही चाहिए, इसको चेंज नहीं कर सकते बस। तो ज्यादा तो लिख सकते हैं ना, जैसे मैं बोल दूं कि 15 है तो 15 10 और 20 है, मैं इसको ये तो बोल सकता हूँ नहीं कि 15 12 और 22 के बीच में आता है, तो 12 और 22 के बीच में तो 15 आता है। पर मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि 15 है तो 10 और 14 के बीच में आता है 15, तो ये गलत हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब मैं निकालूंगा CF, क्योंकि CF चाहिए, और CF क्या होता है, इनको जोड़ना। 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, ठीक है। अब माध्यक, माध्यक का सूत्र क्या बताया था, माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F और गुणा में क्या था H, यही बताया था माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। अब इसमें सबसे पहले माध्यक वर्ग निकालना होता है, और माध्यक वर्ग क्या होता है, जिसमें N/2, जिस CF में N/2 का मान होता है ना वही माध्यक होता है। ये गलती मत करना बहुलक की तरह कि जिसमें F का मान ज्यादा है वही, जैसे ये तो जरूरी नहीं है। हाँ हो सकता है कि जो माध्यक वर्ग है उसमें बहुलक मतलब ये बारंबारता सबसे ज्यादा हो, पर ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है माध्यक वर्ग ये आ जाए या ये आ जाए। तो बहुलक वर्ग होता है ना वो हमेशा वो होता है जिसमें बारंबारता सबसे अधिक होती है, लेकिन माध्यक वर्ग वो होता है जिसमें N/2 का मान आता है ना वो CF के अंदर होना चाहिए। जैसे N कितना 40, तो N/2 कितना हो गया 20, क्योंकि 40/2 क्या हुआ 20 ही हुआ। अब 20 किस में है, यानी 20 29 में, तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, ये होगा। हाँ अब इस क्वेश्चन के लिए ये मैं बोल सकता हूं कि माध्यक वर्ग है ना उसकी बारंबारता सबसे अधिक है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा माध्यक वर्ग की बहुलक
बारंबारता ज्यादा, ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में कम आ जाए। ठीक है, तो n/2 कितना आ गया 20। अब l क्या होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, क्योंकि 20 क्या है 20 17 में तो होता नहीं है ना, पर हाँ 29 में तो 20 आता है। तो n/2 का मतलब क्या है कि ठीक बीच वाला, और माध्यक होता है क्या है जो संख्या सबसे बीच में होती है ना वही माध्यक होती है। l क्या है, l आ गया 144.5 यानी 144.5, ये आ गया मेरा l। अब CF क्या होती है, जो F होता है ना उससे जस्ट ऊपर वाली यानी 17, CF आ गई 17। F कितना आ गया, F आ गया 12, और H का मान कितना आ गया, H क्या कोई सा भी देख लो 53 - 44, क्योंकि 0.5 इधर है 0.5 इधर है, 53 - 44 कितना होता है 9, तो H का मान आ गया 9। अब ये मान मैं इसमें रखूंगा जोड़ बाकी गुणा भाग करने, तो माध्यक मेरा आ गया 144.5 प्लस n/2 क्या है 20 माइनस CF कितना है 17 बट्टा F कितना है 12 गुणा H कितना है 9, तो ये आ गया 144.5 प्लस 20 - 2, 20 - 17 कितने हुए 3, ये 9 कट रहा है 3 से, 3 × 3 9, 4 × 3 12 गुणा में 3 बट्टा, यानी 144.5 प्लस 9/4, तो 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग 2 बार कितना हुआ 8, पीछे बचा 1 में भाग नहीं जा रहा 0.10 2 बार 8, 2 बचे 5 चौक 20, तो ये आ गया 2.25, यानी ये आ गया 25 और 50 75, यानी 7 5 और 6 4 2, तो माध्यक कितना आ गया, माध्यक आ गया मेरा 146.75, ये आ गया मेरा माध्यक। और इसमें पूछा क्या था माध्यक, तो इस क्वेश्चन में एक चीज तो ये ध्यान रखनी, ये संकेत दी हुई है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तो जितने भी क्वेश्चन है अगर कोई कुछ भी चेंज है ना तो संकेत दे रखा है, अगर संकेत नहीं होता ना तो भी मैं सतत लेता। सतत का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में गैप विषम संख्या में होना चाहिए, तो मैंने इसको सतत बना लिया, बस इतना सा है कि इसको चेंज किया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ना उसमें वर्ग अंतराल दे रखा था वही लिया था, पर इसमें चेंज किया है। F है फिर CF तो निकालना ही है, और माध्यक वर्ग का ध्यान रखना, क्योंकि माध्यक वर्ग वो होता है जिसमें n/2 का मान आए, वो नहीं होता जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बस ये गलती मत करना। और इसके बाद तो क्या CF बता दिया, H बता दिया, F बता दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो इसमें माध्यक आ गया मेरा 146.75। क्वेश्चन नंबर 5, तो पांचों की संख्या जीवन काल दे रखा है, लैंपों की संख्या दे रखी है, और माध्यक की बात करना है। ठीक है, तो जैसा वर्ग अंतराल दे रखा था मैंने वैसे का वैसा लिख लिया, क्योंकि इसमें क्या है सतत है, और फिर लैंपों की संख्या दे रखी है यानी बारंबारता दे रखी है। तो 1500 से 2000 से लेके 4500 से 5000 तक जैसा दे रखा था मैंने वैसा लिख लिया, क्योंकि और F क्या जैसी दे रखी वैसी, तो ये दो तो जैसा दे रखे वैसा ही लिखना है। और माध्यक के लिए क्या है सिर्फ एक कॉलम निकालते हैं CF, जैसे माध्यक निकालते थे उसमें क्या करते थे कम से कम 2 कॉलम तो निकालते ही थे, और अगर कल्पित विधि से करें तो एक तीसरा कॉलम D वाला भी निकालना पड़ता था। बहुलक में तो किसी कॉलम की जरूरत नहीं, ये 2 ही काफी है, और माध्यक निकालने के लिए CF की जरूरत पड़ती है। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें माध्यक पूछा तो मैं ये निकालूंगा, अगर इसमें माध्यक भी पूछता तो फिर मुझे XI भी निकालना पड़ता, FI XI भी निकालना पड़ता। अब CF क्या होता है योग, तो ये 14 और 56 कितने में 70, 70 और 60 130, 130 और 86, तो 130 और 70 कितने में 200, यानी 216, 216 और 74, तो 16 और 4 20, 20 और 70 90, यानी 290, 290 और 60 कितने में 350 और 2 52, और 52 और 48 400। अब देख लो इस क्वेश्चन में योग दे रखा था, यानी लैंपों की संख्या 400 और ये 400 बराबर, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों बराबर ही आएंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं गलती कर रहे हो। अब सबसे पहले मैं निकालू माध्यक वर्ग कौन सा है, तो माध्यक वर्ग कौन सा होता है n/2, यानी 400/2 कितना हुआ 200, तो 200 किस में आ रहा है 200 इसमें आ रहा है, ठीक है, यानी ये कौन सा हो गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग तो L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान आ गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 3000, ठीक है L आ गया। L के बाद H गैप कितने का चल रहा है
सब में समान है यानी 500, एच आ गया 500। एफ कितना है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 86, और सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता यानी 130। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है L प्लस N बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा में H, यही होता है माध्यक। ठीक है, मैं वैल्यू रख लेता हूँ। L कितना है 3000 यानी 3000 प्लस N बट्टा 2 200 माइनस सी एफ 130 बट्टा एफ कितना है, एफ आया 86 गुणा एच कितना है, एच आया था 500। ठीक है, अब इसमें भाग दे लूंगा। तो ये आया मेरे पास 3000 प्लस 200 माइनस 170 कितना हुआ, 200 माइनस 130 हुई तो 70 बट्टा 86 गुणा 500। अब गुणा कर लेता हूं मैं, तो ये हो गया 3000 प्लस 7 इंटू 5 35 और 30 बट्टा 86। तो सीधा 86 के इसमें भाग दे लेता हूँ। 86 यानी ये मान लो 80 है 350, तो 8 के पाड़े में 332 4 बार आ रहे हैं, 4 का भाग इधर दे लेता हूँ यानी 4 का भाग दूंगा मैं 8 चौक 32 यानी 320 और 24 346, 6 चौक 24 2 8 चौक 32 और 34। तो 350 में से 44 पीछे कितने बचे 6 यानी भाग गया 4 बार। ठीक है, अब 6 में भाग जाएगा नहीं तो मैं क्या उतारूंगा, ये 0 यानी 40, अब भी नहीं जा रहा, हाँ ये 0 यहां उतारूंगा ना, यहाँ थोड़ी उतारू, हाँ तो 4 में भाग 60, 60 में 86 के भाग नहीं जाएगा तो एक बार ये 0 और उतार, जब ये 0 उतारूंगा तो पीछे क्या लगेगा 0, क्योंकि जब भी दो संख्या लगातार उतारते हैं क्या लगाते हैं 0। ये आ गया 40, अब 600, तो 8 के बारे में 60, 7 8 56 7 बार जा रहा है, 7 से भाग देता हूं मैं इसको, तो ये कितना आएगा 7 संग 42, पीछे बचे 4 7 8 56 56 और 4 60 यानी 602 लगभग से यानी 6 पॉइंट कुछ होगा 406। अगर 6 बार इसको भाग दूंगा 6 इंटू 6 36, असल 3 8 संग 48 48 होते हैं 51 यानी 516, पीछे कितने बचे 84। ठीक है, 6 बार, अब 0 840 यानी 9 बार जाएगा लगभग, हाँ तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 3406.9, लगभग 0.9 आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक आंसर एक अंक बहुत है। हाँ तो इसमें आते क्या है, माध्यक पूछा है तो सी एफ 1 निकालना है, फिर एल आ गया, सी एफ आ गया, एच आ गया, एफ आ गया, बस भाग देना है 86 का। अगर सीधा 86 का नहीं दे सकते तो पहले 2 का दे लो 4 का दे लो, या सीधा जैसे भी भाग तो देना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट मारा पूरा तो वैसे ही नहीं आ रहा, तो मैंने सीधा 86 का भाग दे लिया, तो आंसर कितना है 3406.9। अब मैंने बताया था माध्यक या बहुलक हमेशा वही आएगा जो तुम्हारा वर्ग अंतराल होगा ना उस दोनों के बीच में। तो 3406 3000 से बड़ा और 3500 से कम है। अगर ये संख्या इससे बड़ी और इससे छोटी आती ना तो गलत होती। मैं ये लिख सकता हूँ ना कि 3406 जो 3000 से तो बड़ा है 3406.9 और 3500 से छोटा है। बस यही आंसर चेक करने का तरीका है कि जो माध्यक आएगा ना या बहुलक वो हमेशा माध्यक या बहुलक वर्ग के अंतराल के बीच में ही होगा। तो इसका आंसर आ गया 3406.9।